विदर्भ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनंत भव इंगड़े जो कि लोकसभा 2024 के अपक्ष उम्मीदवार है और वो इस वक्त मेलघाट के दौरे पर आए। मेलघाट के मतदाताओं में उनके लिए वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं और मतदाता उनके तरफ आकर्षित हो, इसलिए वो पूरे मेलघाट के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। तो आनंद भव ये इस वक्त 2024 के चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पर गारंटी, यानी कि पूरे देश में मोदी जी की एक लहर है। तो आप ये बताइए कि आपने अमरावती लोकसभा में अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए और लगभग 37 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। तो अपक्ष उम्मीदवार आप खड़े हुए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार। अभी मैं 2 दिन से धारनी तालुके में हूँ। अभी उसके पहले भी मैं धारनी में बहुत मेरे दौरे हुए हैं। उसके पहले मैं 2019 में दरियापुर से आमदार के लिए विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। अभी धारनी की परिस्थिति आपने खुद ने देखा है जी कि धारनी की परिस्थिति, जब कोई भी उम्मीदवार चुन के आता है तो चुनने के टाइम पे धारनी उनको दिखती ज़्यादा। जब चुन के आने के बाद धारनी की जो परिस्थिति है, अभी बच्चों की परिस्थिति देखो, उनके घर वालों की परिस्थिति देखो, जो धूप में जाके खेत वेत में काम को जाते, 200 300 400 रुपये रोज से काम करते धूप में, तब भी उनकी परिस्थिति सुधरी नहीं है। उनके लड़कों देखो, पूरा पानी का प्रॉब्लम, धारनी तालुके में पानी का इतना प्रॉब्लम है कि नदी के पानी से वो खुद घर में ला के पानी पीते, तब जाके नेता कहा जाते। और उसके बाद धारनी की ये परिस्थिति है कि बच्चों को स्कूल का इतना प्रॉब्लम है कि धारनी तालुके में स्कूल में जब उचित शिक्षण के लिए बच्चों को अगर पढ़ाने चाहते हैं तो उचित शिक्षण धारनी में तालुके में है ही नहीं। आपने देखा कि जब परिस्थिति इतनी है कि जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं धारनी के बच्चे, छोटे छोटे धारनी तालुके के, तो पढ़ाई उनको अच्छी मिलती नहीं। तो मेरा उद्देश्य है, मेरे कार्यकर्ते, मेरे जनता, धारनी वाले सब मेरे जो पहचान वाले हैं, तो उन्होंने मेरे को खुद बोला कि आप अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहो। मेरे को पक्ष से नहीं खड़े रहना था, मैं खुद अपक्ष से लड़ूंगा। खुद डिसीजन मैंने लिया, मेरे कार्यकर्ते ने, मेरे जनता ने लिया। अभी मेरे को अगर चुन के आ गया या नहीं आ गया, तब भी मैं धारनी के लिए बहुत कुछ करूँगा। मेरा दरबार, मेरा ऑफिस, मेरा घर, ये सब उनके लिए चालू रहेगा। अच्छा दादा, एक बात बताइए कि मेलघाट, अमरावती ज़िले में मेलघाट एक ऐसा क्षेत्र है जिसे समस्या का माहेरघर कहा जाता है। यहाँ पे अनेक समस्या है, जैसे रास्ते की समस्या हो गई, क्योंकि आप अभी तो सिर्फ धारनी शहर को देख रहे हैं, लेकिन इंटरल में अब आप जाएंगे, ढोकड़ा हो गया, कुंड हो गया, किन्नी खेड़ा, खामदा, ये ऐसे गाँव है जहाँ पर आदिवासियों को बरसों से कच्चे रास्तों से चलकर जाना पड़ रहा है। इसके पहले लोकसभा के जो उम्मीदवार थे नवनीत राणा जी, वो उनकी एक अच्छी पकड़ थी, दिल्ली तक की अच्छी पकड़ थी। वो चाहते तो फॉरेस्ट की जो अड़चन है मेलघाट की अड़चन को केंद्र शासन से दूर, यानी इसकी जो फॉरेस्ट की जो अड़चन है उसको केंद्र शासन से दूर करके यहाँ पर रास्तों की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा कर सकते थे। तो आप अगर इस चुनाव में जो खड़े, तो आप मेलघाट में जो समस्या निर्माण है, जो माहेरघर कहा जाता है, मेलघाट के लिए आपका विज़न क्या रहेगा? अगर आप सपोज जीत जाते तो आपका विज़न क्या रहेगा? मेलघाट के लिए मेरा विजन रहेगा कि जब वो मैंने खुद रास्ते देखा है। जब मैं मेलघाट में पहली बार नहीं आ रहा, मैं हरदम मेलघाट में आते रहता, तो मेरे को खुद मालूम है कि रास्तों की परिस्थिति, इलेक्ट्रिक की जो लाइन का प्रॉब्लम है, उनको तो 8-8 दिन नहीं आते, तब जाके कोई भी नहीं देखता। पानी जब बारिश आती है तो कोई नेता इधर आ नहीं सकता। वो अमरावती में उनको ऑफिस खोल के बैठे हैं और उनका एक ही है, दिल्ली में जाते अपना खुद घर भरते, बाकी लोगों से, मेलघाट से लोगों से कोई लेना देना नहीं रहता। उनको कहाँ पहुँचेंगे इतने दिन ना? कोई भी खासदार अमरावती में रहता है तो मेलघाट में कितने पहुँचते ही नहीं हो। मेलघाट वाले की अपेक्षा पूरी करती ही नहीं। वोटिंग के टाइम पे घूम रहे ना सब। मैं भी वोटिंग के इसके सब लोगों को घर घर के, जब मैं अपक्ष हूँ, मैं आऊँगा तो लोगों के लिए सब जो उनके प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक बिल के, रोड के, वो सॉल्व करूँगा। दादा, हमको ऐसी भी चर्चाओं के माध्यम से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि बलवंत वानखड़े, जो कांग्रेस पक्ष के जो उम्मीदवार है दरियापुर मतदार संघ के बोलो या फिर ज़िले के,
कांग्रेस के जो लोकसभा उम्मीदवार है बलवंत वानखड़े, इनके मतों को कम करने के लिए आपको ऐसी चर्चा है, बीजेपी ने आपको खड़ा किया है, ऐसा मतलब चर्चाओं के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को कौन सा बीजेपी और कौन सा कांग्रेस, इन्होंने कुछ खड़ा किया नहीं है। मैं खुद अपक्ष से जाके खड़ा हूँ, मेरे पास के मैं खुद पैसे लगा रहा हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ और खुद मैं प्रचार कर रहा। मेरे को किसने भी खड़े नहीं किया और मैं किसने मेरे को बुलाया तो मैं कुछ पैसे का अपक्ष के लिए खड़ा ये नहीं रहूँगा कि भाई इन्होंने मेरे को बोला कि आप खड़े रहो, मैं पैसे देता, ये कोई उनसे कोई लेना देना नहीं मेरा, नहीं कांग्रेस से, नहीं बीजेपी से, नहीं कोई पक्ष से। रवि राणा जो है, नवनीत राणा, रवि राणा, ये इनको धन शक्ति, एक तरीके से धन शक्ति का कुबेर कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे उम्मीदवारों को बिठाया भी और बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ में उनका साथ भी रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। तो वो आप तक के पहुँचे थे क्या? आपको आपकी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए या फिर आपके साथ में किसी तरीके का सहयोग मांगने के लिए आप तक क्या आए थे क्या? मेरे पास कोई आ नहीं सकता और आया भी तो मैं झुक नहीं सकता। मैं खुद मेरे भरोसे पे ये चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं मेरे को किससे पैसे की गरज है और नहीं किसने मेरे को ये बात बोला कि बा आप बैठो ये करो, मेरे को से वो कोई लेना देना नहीं है। पैसे मेरे को भगवान ने, मैं खुद मेहनत करके कमाया हूँ। इलेक्शन के लिए मैं खुद खर्चा कर रहा हूँ। मेरे से कोई पक्ष से कोई लेना देना नहीं है इसमें। और इसमें मेरे को कोई ऐसा बैठो ये मेरे से कोई नहीं, मैं खुद प्रचार कर रहा हूँ। आज मैं 2 दिन से धारनी मेलघाट में हूँ और खुद मैं मेरा खुद प्रचार कर रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ते, मेरी जनता मेरे साथ में है। लोकसभा का जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है मेलघाट में यदि आप चुन के आते हैं, जिले में चुन के आते हैं, तो मेलघाट के ऐसे कौन से 3 मतलब G9 जो यहाँ पर जो वो है समस्या है, ऐसी कौन सी 3 समस्या है जिन पर आप उसको पूरा करना चाहेंगे? मेलघाट में देखो सबको पता है, पानी का प्रॉब्लम है, बीच का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, ये सबको पता है। खासदार बनने के बाद अमरावती रहते, फिर दिल्ली जाते, फिर वहाँ पे मेलघाट के लिए क्या क्या इन्होंने, खासदार जब है अपने अमरावती जिले के मेलघाट के, तो खासदार क्या कर रहे हैं? सिर्फ घूम रहे हैं, सैंक्शन लेके आ रहे और सिर्फ बता रहे लोगों को ये सैंक्शन किया, तो काम कहाँ गया? खासदारों का काम कहाँ गया? और मैं अगर चुन के आ गया तो मैं मेलघाट के लिए इतना कुछ करूँगा। जो पानी का जो टाँकिया दिख रहा है आपको, टाँकी नहीं दिखती अपने इधर मेलघाट में। पानी का जो है सिर्फ सैंक्शन करते, लाके देते, ये सिर्फ बताते, करते कुछ नहीं। पर मैं करके दिखाऊंगा, रोड सैंक्शन करके लाऊंगा, खुद मैं निवेदन दूंगा, खुद मैं अगर चुन के आ गया तो लोगों के लिए, मेलघाट के लिए, अमरावती जिले के लिए जो किसने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। जब लॉकडाउन में 2019-18 में जो कोई नेता ने नहीं किया, जो मैंने किया, किराना हर जिले में जाके घर में मैंने दिया। हर महीने में जब मेडिकल का इनको मेलघाट के लिए लोग मेरे ऑफिस में आते थे 100 200, तो तब जाके मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता। तब नेता कहाँ गए? जब मैंने खुद मेरे घर से मैंने पैसे लगा के लोगों को दिया कि भाई देखो परिस्थिति कि लॉकडाउन के टाइम में कैसा कुछ कितना ये हो गया कि लोगों को खाना के लिए कुछ नहीं, दवाखाने के जाने के लिए पैसे नहीं, तो मैंने खुद जाके किया। ये मेरे पास प्रूफ है, पूरे जिले में प्रूफ है। भाऊ, यदि आप चुन के आते हैं तो आप किसी पक्ष में आप प्रवेश करेंगे या फिर किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, ऐसा कुछ आपका है क्या? मैं अगर चुन के आ गया तो मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा। ये मेरी जवान है। मैं खुद मेरे हिसाब से मेरे को जो करना है मैं खुद डिसीजन लूँगा कि मेरे को क्या करना है। किसने बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। दादा, मेलघाट को और पूरे जिले के मतदाताओं को क्या आव्हान क्या करना चाहते हैं? मी लोकांना एकच अपेक्षा करतो का त्यांनी मला माझ्यासाठी मतदान करा। माझं जे रोलर चिन्ह आहे अपक्षमध्ये, फक्त मला त्यांचा आशीर्वाद, जनतेचा आशीर्वाद, फक्त मला एवढीच अपेक्षा आहे जनतेजवळून, माझ्या कार्यकर्त्याजवळून का मला चांगल्या मतांनी निवडून द्या आणि मला वोटिंग करा। लोकसभा के चुनाव अब अंतिम टप्पे में पहुंच चुके हैं और आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। सभी मतदाताओं से ऐसी गुजारिश करता है, विदर्भ न्यूज़ ऐसी गुजारिश करता है कि अपने जो अधिकार है, अपना जो हक है, ये हक को सुबह 7 बजे से तो शाम 6 बजे तक किसी भी समय अपना मतदान देकर इसे बजाना है। और ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है,
इस कार्यक्रम में हम सबको एक साथ मिलकर सहभाग लेना है।